माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ ठीक थी वो इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना ख़तरे से खाली नहीं था और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे और बेटियों का नाम भी ख़राब होता। लोग कहती कि देखो कैसी औलाद है, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत ये वे तीनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि माँ को ज़रूरत के वक्त आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला कि ये बात मानता हूँ कि बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी देखभाल करूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर पर रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की फ़िक्र मत करना, जो खर्चा भी आएगा मैं दूंगा। बड़े भैया की बात सुनकर बहन परेशान हो गई और बोली, आप तो जानते ही हैं कि माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को बुरा भला कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को छोटे भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई ने भी छोटे भाई के यहाँ माँ को रखने के लिए कहा। यह बात सुनकर छोटे भाई ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो बड़े भैया? क्या आपको नहीं मालूम कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही हैं? उनका मेरे घर दिल लगता ही नहीं है, फिर वो कैसे इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? इससे पहले कि वो तीनों आगे कोई बात करें, एक नर्स वहाँ दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती पेशेंट के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और वो सब दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माँ जी को बचा नहीं पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर एक झोटी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी ये इमोशनल कहानी ही आज की सच्चाई है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बड़ी आसानी से पालते हैं, आगे चलकर यही ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते और वक्त से पहले ही उन्हें रोता पीटते हुए कब्र में पहुंचा देते हैं। उनको एक एक रोटी से तरसा देते हैं। बच्चों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा वो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। उन्हें भी बूढ़ा होना है और ये दिन वो भी देखेंगे। इसलिए दिल से छल कपट निकालकर सच्चे दिल से सारी खुशियों के साथ अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे और वो भी आपके पास ही लौट कर आएगा।